सांसदों को थाने में बैठा लिया गया है, बच्चों को पीटा जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों, नेताओं के बयान सामने आ गए हैं और सभी सरकार की कार्रवाई पर बुरी तरह से भड़के हैं। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें जो युवा है वो भागते दिखाई दे रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। संसद के गेट को बंद कर दिया जाता है और युवाओं पर लाठी चार्ज तक किया जाता है। पूरे प्रदर्शन को दबाने की पूरी कोशिश सरकार की रही है और इस पर अखिलेश यादव सबसे पहले भड़के हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके सांसदों को थाने में बैठाया गया है, क्योंकि डिंपल यादव समेत तमाम सांसद जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे थे और इस बीच उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। डिंपल यादव पहुंचती हैं बैरिकेडिंग्स तक, उसकी भी तस्वीर सामने आती है और फिर जब उन्हें डिटेन किया जाता है, छात्रों को पीटा जाता है, तो अखिलेश यादव काफी भड़क जाते हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव समेत तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, उन सबके बयान सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा इसको लेकर वीडियो पोस्ट किया। जैसे ही छात्रों पर कार्रवाई की जाती है तो वो वीडियो पोस्ट करते हैं, साफ तौर से कहते हैं कि जंतर मंतर पर देश का सारा युवा लाखों की संख्या में जमा हो चुका है। सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करवा रही है। ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो न्याय मांगने सड़कों पर उतरे हैं। अहंकार छोड़िए और इनकी बात को सुनिए। केजरीवाल ने क्या कहा। लोग इकट्ठे हो गए हैं, पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया, उधर उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा दे तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस का भी बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कॉकरोचों का मुद्दा उठाया था और इसके बाद संसद में हंगामा हो जाता है, संसद को स्थगित कर दिया जाता है। खड़गे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर, आंसू गैस के गोलों को लेकर सब पर बयान देते हैं। अपने इस बात में कहते हैं कि छात्रों और नौजवानों पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र पर हमला है। मोदी सरकार छात्रों को मारने का काम कर रही है। जो छात्र नौजवान दिल्ली आकर बात करना चाहते हैं, उन्हें मारना और तंग करना गलत है। हमने इस पर सरकार का कई बार ध्यान खींचा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ ये सरकार परीक्षा तक नहीं करवा पा रही है। इसीलिए हमारा यही कहना है कि ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। चढ़ावा चोरी भी हमारा मुख्य मुद्दा है। राम मंदिर में करोड़ों रुपए की लूट हुई और राम भक्तों के साथ धोखा किया गया। चढ़ावा चोरी की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट बनाने का काम और उसमें लोगों को शामिल करने का काम खुद उन्होंने किया था। यहाँ पर वो साफ तौर से बता रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना, और वो भी ऐसे वक्त में जब वो उनसे बात करना चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राहुल और प्रियंका गांधी से भी छात्रों के मुद्दों को लेकर सवाल पूछा जाता है। वो मौन रूप से लोगों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। जो रिपोर्टर्स हैं वो उन्हें घेरते हैं। संसद के अंदर ही जो संसद परिसर है, वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आते हैं और उनसे बार बार रिपोर्टर सवाल पूछते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे, या फिर जो भी बातें होती हैं वो चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं और इसे उनका मौन समर्थन माना जा रहा है। इसके अलावा जब सांसदों को डिटेन किया जाता है तो अखिलेश यादव एक्स पर भी पोस्ट करते हैं और पोस्ट करते हुए वो एक शायरी लिखते हैं। शायरी में बताते हैं कि निराशा में आग का पानी जब समंदर बन जाता है, इनकलाब तब आता है, और बहुत लंबी शायरी वो लिखते हैं। ये पोस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर पोस्ट किया है। लगातार वो छात्रों के इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एक के बाद एक वो मंच पर पहुंचते रहे हैं और अब उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई करने के बजाय जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करवाना प्रधानमंत्री मोदी की कायराना हरकत है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। यानी कि सीधे उन्होंने बताया है कि मोदी की यह हरकत साफ तौर से शर्मनाक है। इसके अलावा सांसद इकरा हसन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस्तीफे की मांग की है और यहाँ पर वो भी प्रदर्शन में
शामिल होते हुए दिखाई दी थी। इकरार हसन ने कहा, हम इस्तीफे की मांग करते हैं। सरकार को नैतिक आधार पर जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी का मामला है और हम देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा बिहार में आरजेडी ने भी पोस्ट किया है। आरजेडी ने पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार शर्म करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी माफी मांगो, देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करो, छात्रों युवाओं के साथ खेलना बंद करो। आरजेडी के माननीय विधायक और बाकी के सांसदों ने बिहार की विधानसभा में प्रदर्शन किया है। बिहार विधानमंडल के परिसर में देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और यहां पर यह प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर बिहार तक अब छात्रों के समर्थन में जो आवाजें हैं वो उठने लगी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन होता है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन होता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सरकार कॉकरोचों से बातचीत करना चाहती है क्योंकि ये प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। वहीं इस बीच में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिस पर तमाम नेता तमाम सांसद नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये प्रदर्शन एक जेनजी प्रोटेस्ट, पूरी तरह से जेनजी आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए उल्टा चश्मा यूसी।